मौर्य वंश सम्राट अशोक। मौर्य राजवंश 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। मुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां। भारतीय शासक उपाधियां। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कृतांत पारुष कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा जाता था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। जास्टिन ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल की रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप वलंदीबाग में कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवने के अवशेष प्राप्त प्रकाश में आए हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियां। हर्यक वंश बिंबिसार राजगिरी थी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग था, पाटलिपुत्र थी। सातवाहन सिमुख प्रतिष्ठान थी और गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र था। वर्धन वंश पुष्यभूत थानेश्वर था। गढ़वाल वंश चंद्रदेव कन्नौज था। पल्लव वंश सिंह विष्णु था। कांचीपुरम राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग मान्यखेट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी महात्मा चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। 269 ईस्वी के लगभग ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राजाभिषेक हुआ। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदासी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ की अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों को स्थित आधुनिक जिलाधिकारी जयसी सी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारी कफिलों करवा को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिया लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्र यात्राओं का इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती, कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख: प्रथम शिलालेख पशुबल की निंदा। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। 5वां शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 6वां शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन।
और शिलालेख 14वां विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक दर्शन: न्याय दर्शन गौतम महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, मीमांसा महर्षि जैमिनी, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि की लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरकेवना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरिया भाषी अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों के पढ़ने का श्रेय हासिल किया। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेखों में 12वें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल पांड्य सातयपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनके अंतियोक एंटियोकस, थियोसस सीरिया का शासक तुरमय तथा तुरमय टालमी, फिलाडेल्फियस मिस्र का राजा अंतिकिनी, एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया मकदूनिया का राजा, मग साइरिस का शासक आलिंग सुंदर, अलेक्जेंडर एपराइस तथा एपिरस का राजा, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। प्रांत राजधानी: उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंतीरट, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरि, प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि: प्राचीन भारत में राजस्व की स्रोत थे। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों का कमिश्नरों का प्रशासन था। मध्ययुगीन अधिकारी पौतवाद्य तौलमान का प्रभारी था। पर्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का सुउनाध्यक्ष बुचड़खाने का प्रभावी था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नगरक या पूर्व मुख्य था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र केटीज कहा है। विद्वान के अनुसार अमित्र केटीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कार्य शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुख सिंधुक द्वारा
मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसापुर 3री शताब्दी में इसमें नहर निकलवाई। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। और मंदिर निर्माण, पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया और कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल ने करवाया। कैलाश मंदिर एलोरा कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलिफेंटा में गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने करवाया। तट मंदिर मामल्लपुरम नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया। कैलाश मंदिर सांची नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर राजाराज प्रथम ने। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ नरसिंहवर्मन प्रथम।